भगवान श्री राम जब हनुमान जी से मिलते हैं तो हनुमान जी को उदाहरण भरत जी का देते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। इसका कारण एक ही है कि भरत जैसा प्रिय भाई, रात और दिन भले ना लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में है, लेकिन प्रिय भरत है, इसलिए वे भरत का जगह जगह पे उदाहरण देते हैं। अब अयोध्या से दूतों को भेजा गया है शत्रुघ्न और भरत को लेने के लिए, आए हैं। बीच में अयोध्या से पहले नंदीग्राम पड़ता है। नंदीग्राम के अंदर जो रघुकुल के पूर्वज थे उनकी सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो भरत जी को बताया नहीं गया था कि उनके पिता स्वर्गवास से धार गए हैं, यह समाचार भरत जी को नहीं दिया था। खाली इतना कहा था कि तुम चलो अयोध्या, चलिए आपको अर्जेंट में बुलाया गया है, तत्काल बुलाया गया है। तो रास्ता में नंदीग्राम पड़ा है, तो वहां पे भरत जी नंदीग्राम में पूजा करने के लिए रुके हैं। पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, पुरोहित जी पूजा करा रहे हैं पृथु से लेकर के, जिसके नाम पर इस पृथ्वी का नाम पड़ा, राजा पृथु, नूह, बलि, जिसने खुद की जान का मांस तक दान कर दिया था, वो राजा बलि सभी राजाओं की मूर्तियों पर फूल अर्पित कर रहे हैं भरत जी। जब आज के बाद में देखा कि एक मूर्ति दशरथ जी की भी है, तब भरत जी ने पूछा कि ये कब हुआ, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे समाचार क्यों नहीं दिया कि पिताजी नहीं रहे, और ये कैसे हुआ। तो पुरोहित जी कह रहे हैं कि राम वन को गए हैं। भरत जी व्याकुल हो गए, कह रहे हैं भरत भाई मेरे वन को चले गए, वो क्यों, कि तुम्हारी माँ कैकेयी ने भगवान को वन के लिए भेजने के लिए वरदान मांगा था 14 वर्ष का। तो मैं राजगादी राम को वनवास यह माता कैकेयी ने मांगा था, और उसी के वियोग में राजा दशरथ स्वयं के प्राण त्याग दिए हैं। वहां भरत जी पर खड़े नहीं रहे, घोड़ा लेकर के सीधे महल की तरफ दौड़े हैं। समाचार मिला है, माता कैकेयी को भी समाचार मिला है, वह अपने पुत्र को लेने के लिए आई है, विधि का विधान समझा रही है, लेकिन वहां पर भरत जी ने त्याग किया है, माता का त्याग कर दिया है। अब विचार कीजिए, भरत जैसा भाई किसको प्राप्त हो। आज के युग के अंदर घर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक वह युग था, भाई भाई का प्रेम देखने को मिल रहा था। भरत जी तो बहुत ही व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल कि कब उसके प्राण निकल जाए। लेकिन फिर जाकर के गुरुजी से मिले हैं, गुरुजी को बोला है कि गुरुजी अब क्या किया जाए। गुरुजी ने कहा कि भाई जिस पिता ने तुम्हारे राज्य देने के लिए भाई को वनवास भी दे दिया, खुद के प्राण त्याग दिए, उनके वचन का मान रखते हुए आप राजगादी पर विराजमान हो जाइए। लेकिन भरत जी वहां बोले मैं इस राजगादी के लायक नहीं हूं। अब आप विचार कर लेना, पश्चाताप किसे कहते हैं। यहां भरत जी ने कुछ किया भी नहीं है, उनका कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वह पश्चाताप कर रहे हैं, व्याकुल हैं। गुरुजनों को बोला है कि अगर आप जो मुझे राजा बनाना चाहते हो तो बनाने से पहले मेरी एक आज्ञा तो आपको माननी ही पड़ेगी। चलो भैया राम को ले आते हैं। इधर
सभी माताओं को लेकर के भरत जी सभी मंत्री और सेना के साथ में भैया राम को लेने के लिए जा रहे हैं। जहां जहां भगवान श्री राम रात को रुके थे वहां वहां रुकते जा रहे हैं और भगवान की पीड़ा को स्वयं के हृदय में अनुभव करते जा रहे हैं कि कैसे जमीन पर सोते हैं। इधर जब भगवान गए थे वन को तो वन देवी को भगवान बोल रहे थे कि हे वन देवी, आप इस मार्ग को कांटों से रहित कर दो, इसमें कोई कांटे नहीं होने चाहिए। तब वन देवी ने कहा कि प्रभु आप तो मार्ग चल के आ गए हो, फिर अब मार्ग को कांटों से रहित करना कहाँ का नियम है। तब भगवान ने कहा वन देवी को, हे वन देवी, इस मार्ग से मेरा भाई मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा, अगर उसको कांटे लग गए तो बहुत पीड़ा होगी। तब माता वन देवी भगवान से कह रही है, प्रभु आपका भाई भरत इतना कोमल है, इतना कोमल है कि उसके कांटे लग जाएंगे तो सहन नहीं कर पाएगा। तब भगवान कह रहे हैं वो है कोमल नहीं है, वह तो वज्र के समान कठोर है। अगर वज्र भी उसको लगे तो वो वज्र को भी टुकड़े टुकड़े कर दे, इतना कठोर है। लेकिन अगर उसको एक कांटा लगेगा और उसको कांटा लगा तो उसको हृदय में पीड़ा होगी कि अगर यह कांटा मेरे प्रभु को लगा होगा, राम को लगा होगा, तो वह व्याकुल होकर के स्वयं के प्राण त्याग देगा। इतना प्रेम करता है मुझसे, इसलिए आप मार्ग को साफ कर दीजिए। भाई भाई का प्रेम। इधर भगवान पंचवटी पे रह रहे हैं। भरत जी सभी को लेकर के आए हैं, गुरुजनों को लेकर के आए हैं। उधर जनक जी को भी बुला लिया गया है। क्या किसी की नहीं मानेंगे भैया, तो इनकी तो जरूर मानेंगे। रोज बैठकें हो रही हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल जाते हैं बैठकें करते करते, लेकिन निर्णय नहीं निकल पा रहा है। भगवान कहते हैं कि भरत तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा, तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। लेकिन वहां कोई बोल नहीं रहा है। सुबह से शाम हो जाती है बैठक करते करते। जब जनक जी वहां पहुंच जाते हैं तो रात्रि को माता कौशल्या से मिलने के लिए सुनैना जी जाती है। अब सुनैना जी जब मिलने गई तो बातों ही बातों में माता कौशल्या सुनैना जी से पूछ रही है कि बहन, उजाला होने के कितने कारण हैं, किन किन चीजों से उजाला हो सकता है। तब सुनैना जी बड़े प्रेम से जवाब देती हैं कि बहन, खाली उजाला करने के 3 ही रास्ते हैं। एक तो स्वयं सूर्य नारायण, उनसे उजाला होता है घर के अंदर। एक मणि है, मणि से उजाला होता है घर के अंदर। और तीसरा एक दीपक है, उस दीपक से उजाला होता है। तब माता कौशल्या कहती हैं कि बहन, जो रघुकुल के सूर्य थे वह अस्त हो गए, राजा दशरथ, और राम है वह मणि है, रघुकुल मणि, वह वन को चले आए हैं। और एक बात और कह दूं कि जब राजा प्राण त्यागने की समय पे थे उस समय मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि भरत मेरा कुल दीपक है, उस दीपक को बुझने मत देना, तुम उसका ध्यान रखना। लेकिन आज वन में है, कोई मान नहीं रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप ऐसी कोई युक्ति लगाना
कि यहाँ राम के साथ में मेरा भरत रुक जाए और लक्ष्मण को साथ ले लेना। अगर कोई ना माने तो भरत को राम जी के साथ में छोड़ दे और लक्ष्मण जी को साथ ले ले। तो उससे क्या है कि मेरा मणि और दीपक दोनों बचे रहेंगे, तो घर के अंदर उजाला रहेगा। इधर भरत जी गुरु जी को कह रहे हैं, गुरु जी मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, आप कोई मार्ग बताइए गुरु जी, मैं क्या करूं? अगर भैया जो वन त्याग करके अयोध्या नहीं आए तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। इधर गुरुजी भी विचार में पड़ गए कि अब मैं किसका पक्ष लूं। एक तो भगवान स्वयं पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।